हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी को डिटेल में समझेंगे। और दूसरी चीज़ है कि बात यहाँ पर ये करेंगे कि ये जो सीडीपी सेक्शन है यानी कि एक सब्जेक्ट है जिसमें कि हर एक टेट एग्ज़ाम में कह सकते हैं 30 नंबर का प्रश्न आते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बीएड डीएलएड जितने भी चीज़ें हैं टीचिंग से लेकर रिलेटेड कोर्स हैं सभी में ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी को डिटेल में समझेंगे कि ये सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और सिलेबस जो है धीरे धीरे क्लियर होंगे हर एक टॉपिक के। आज मेन बात हम लोग करेंगे इस सब्जेक्ट की। इस सब्जेक्ट में क्या चीज़ हम पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे सारी डिटेल समझेंगे। सबसे पहले बात करें बाल विकास एवं जो है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र का मतलब है पैडागोजी। तो बात करें यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं जैसे कि आप सीटेट जेटेट यूपी टेट, यहाँ पर रीट हो गया, डीबीएस हो गया, इसके बाद बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, ये इत्यादि सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हम लोग बात कर लें कि यह विषय जो है बच्चों में क्या करता है, विकास और सीखने की जो है प्रक्रिया, बुद्धि, व्यवहार, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक की जो है भूमिका इत्यादि को समझाता है। मेन अगर इस विषय की हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, आपको ये चीज़ इसमें पढ़ना होता है कि बच्चे का जो है विकास यानी डेवलपमेंट कैसे होता है, वह कैसे कैसे ग्रोथ करता है, उसका हाथ बढ़ता है, पैर बढ़ता है, मानसिक स्थिति कैसे बढ़ती है, सारी चीज़ को डिटेल में जो है बताया गया है। उसके बारे में बात करें कि सीखने की प्रक्रिया, कि बच्चा जो है किस आधार पर सीखता है, वो रेगुलर सीखता है या रुक रुक के सीखता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो है बुद्धि को कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, व्यवहार में कैसे चेंजेज लाए जा सकते हैं, आप कौन कौन से तरीके से पढ़ा सकते हैं, शिक्षण विधियाँ के बारे में पढ़ते हैं कि आप जो है कैसे बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तरीका क्या होगा जिससे जो है शिक्षण रोचक बन सके। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद शिक्षक की भूमिका, कि शिक्षक जो की भूमिका क्या होती है विद्यालय में, पाठशाला में, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होती है। एक और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें बहुत सारे जो है कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक यानी कि शिक्षाविद कह सकते हैं, अलग अलग अपना जो है तर्क दिए हैं, उन तर्कों को भी हम लोग सीडीपी में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर बात अभी किए कि सीडीपी क्या है, ये जो सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या चीज़ पढ़ते हैं। अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं, समझ लेते हैं कि बाल विकास क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो बाल विकास का जो है अर्थ बच्चे के जन्म से लेकर वयस्क तक जो है कह सकते हैं क्या होता है, वयस्क तक होने वाले जो है उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, भावनात्मक और भाषा संबंधी जो है परिवर्तन को हम लोग बाल विकास कहते हैं। जैसे कि आप पहले क्या चीज़ करते थे, किसी चीज़ को बोल लेते थे। बच्चा जो है छोटा, जब एकदम छोटा होता है, जन्म लेता है, तो वो भाषा ही विकास नहीं हुई रहती है, उसमें वो चीज़ों को नहीं बोल पाता है, ना चीज़ें को कुछ कर पाता है, भावनात्मक और सामाजिक चीज़ें नहीं होती है। ये सब धीरे धीरे जो है उसके अंदर डेवलपमेंट आते हैं, उसके शरीर बढ़ता है, छोटा हाथ पैर रहता है, उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, मानसिक स्थिति बढ़ती है। तो इत्यादि चीज़ों को परिवर्तन जब होते हैं किसी व्यक्ति में तो उसे हम लोग बाल विकास कहते हैं बच्चे में। अब बात करें विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या चीज़ है, प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। जब हम बात करें बालक की विकास की तो वो कंटिन्यूअस होते रहता है, यानी कि कह सकते हैं लगातार होता है। ऐसा नहीं है कि एक सीढ़ी चढ़ा तो रुक गया, वो जो है रेगुलर ऐसे होते रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो है कह सकते हैं यहाँ पर वयस्क तक जो है विकास, शारीरिक विकास होते रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले कितना था, कोई बच्चा पहले मान के चलिए कि 25 केजी था, वो फिर बढ़ा तो हो गया 27, फिर बढ़ा तो हो गया 30। इस तरह से एक लिमिट आता है, वयस्क तक जो है वो चीज़ बढ़ते रहता है, एडोलसेंस तक जो है किशोरावस्था तक। तो चलिए अब हम लोग बात कर लें। हर एक बच्चा जो है अपनी गति से विकास करता है। आप देखे होंगे, आप और अपने दोस्त को उठा लीजिए, दोनों का वेट अलग है, दोनों का सोचने की शक्ति अलग है और दोनों का ताकत अलग है, दोनों का लंबाई अलग है, दोनों का चौड़ाई अलग है। तो ये सब चीज़ हर एक बच्चा का जो है अपनी गति से वह विकास करता है। अब हम लोग बात कर ले विकास के प्रकार को समझेंगे। पहला होता है शारीरिक विकास, जिसमें कि आपका क्या करता है, शारीरिक फिजिकल चीज़ें चेंजेज होते हैं। जैसे कि आपका ऊंचाई चेंजेज होगा, वजन चेंजेज होगा, मांसपेशियाँ, शरीर में वृद्धि इत्यादि होंगे।
दूसरा आता है मानसिक विकास। इसमें क्या होता है, आपको सोचने की शक्ति चेंजेज होती है, समझने की शक्ति चेंजेज होती है, मजबूत होती है, तर्क करने की क्षमता आपके अंदर बढ़ता है, तो ये है मानसिक विकास। उसी तरह सामाजिक विकास क्या है, समाज में रहना, कैसे आपको रहना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, दूसरों से कैसे आपको व्यवहार करना है, तो ये सामाजिक विकास है। अब आता है भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास में क्या होता है, आप जो है खुशी को कैसे कंट्रोल करते हैं, दुख को कैसे कंट्रोल, गुस्सा आ जाना, ये सब चीज़ें आपको क्या चीज़ है, भावनात्मक विकास में आता है। इसके बाद आता है भाषाई विकास यानी भाषा विकास जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें आपका बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना इत्यादि शामिल है। ये सब चीज़ें आपको भाषा विकास में आएगा। अब हम लोग चलेंगे, हम लोग तो यहाँ पर देख लिए कि बाल विकास को समझे, अब हम समझेंगे पैडागोजी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट को हम क्लियर किए। बचा है सेक्शन पैडागोजी। पैडागोजी का मतलब होता है हिंदी में शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र क्या है ये समझ लेते हैं। पैडागोजी का अर्थ है शिक्षण, कला और विज्ञान, यानी शिक्षण यानी कि पढ़ाने का तरीका और वो जो है विज्ञान, ये चीज़ आप समझ सकते हैं पैडागोजी का अर्थ है। इसमें क्या चीज़ें होती है, शिक्षक बच्चों को कैसे पढ़ाता है ये कला है, कौन सी विधि अपनाता है ये विज्ञान है, कक्षा में कैसा व्यवहार करना है ये कला है। ये सब चीज़ें आपको विज्ञान और कला, जब शिक्षक, कला और विज्ञान जो है कह सकते हैं पैडागोजी का जो है अर्थ ही है शिक्षण, कला यानी कि पढ़ाने का तरीका जो होता है पैडागोजी है। आगे बढ़ जाते हैं हम। इन सभी बातों को जो है, इन सभी बातों का अध्ययन शिक्षा शास्त्र यानी कि पैडागोजी में किया जाता है। अब हम लोग समझ लेंगे थोड़ा सा अच्छे शिक्षक की क्या विशेषता हो सकती है, तो ये चीज़ें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। केवल हम यहाँ पर ये समझने आए थे कि सीडीपी जो कह सकते हैं, एक कह सकते हैं कि एक सिलेबस में एक अलग टॉपिक है, सीडीपी एक अलग कह सकते हैं, एक अलग जो है आपको टॉपिक है जिसमें कि 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर जो है इसमें स्पेशल ये दिया गया है एक सिलेबस में भी कि अच्छे शिक्षक की क्या विशेषता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अच्छे शिक्षक धैर्यवान होते हैं यानी कि उनके अंदर पैसेंस रहता है। जैसे बच्चे एक बार में नहीं सीखे, 2 बार में नहीं सीखे, तो टीचर को ये पैसेंस रखना होगा कि वो सीख जाएगा, ये नहीं कि किलकिला जाना होगा। विषय का ज्ञान होना चाहिए आपको, जो है जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए अच्छी खासी, तब जाकर आप बच्चों को अच्छी तरह से बता पाएंगे। तीसरा है बच्चों से जो है प्रेम करने वाला, यानी कि बच्चों के प्रति आपको लगाव हो, ये नहीं कि आप बच्चों से जो है गुस्सा जाए, तुरंत किलकिला जाए, तो ये सब चीज़ नहीं चलेगा। इसके बाद अगर बढ़ते हैं तो प्रेरित करने वाला हो, यानी कि मोटिवेट करने वाला हो, तो वो शिक्षक अच्छा शिक्षक कहलाता है। अब निष्पक्ष हो, यानी कि टीचर जो है किसी के प्रति भेदभाव नहीं करे, क्योंकि टीचर के लिए सभी स्टूडेंट समान हैं, तो ये जो है एक अच्छे शिक्षक की जो है विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, रचनात्मक हो, टीचर के अंदर क्रिएटिविटी जो है उसमें हो, यानी कि वो अलग अलग तरीक़ों का यूज कर सके पढ़ाने में, ये सब चीज़ें हो जाएगी, कुछ न कुछ करवाते रहे। अब हम लोग देखेंगे सीखने के सिद्धांत कि जो है कोई आदमी कैसे सीखता है, सिद्धांत क्या है। अलग अलग इसमें मनोवैज्ञानिक हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग शिक्षाविद हैं जो अपना जो है थ्योरी दिए हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको अलग से भी पढ़ेंगे क्योंकि ये सिलेबस में शामिल है। अभी हम केवल जो है ये जो कह सकते हैं सीडीपी एक सेक्शन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो सब्जेक्ट है उसको पूरा डिटेल में हम लोग समझ रहे हैं। इसको अलग से भी पढ़ेंगे। इसमें थॉर्नडाइक का सिद्धांत दिया गया है, 30 जो सिद्धांत दिए हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आगे बढ़ जाएंगे, पॉलवल भी अपना कुछ बात किए हैं, इस सब पर स्पेशल चर्चा हम करेंगे क्योंकि मैं केवल सब्जेक्ट समझा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा यहाँ चर्चा इसका करेंगे नहीं। अभी पॉलवल का सिद्धांत एक है जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। इसके बाद बात कर लें तो इसके बाद स्किनर आते हैं। स्किनर क्या चीज़ करते हैं, ऑपरेंट जो है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इनका दिया गया है। क्रियात्मक जो है अनुबंधन सिद्धांत। कोलर आते हैं, इनका जो है सूझ द्वारा सीखना यानी कि इनसाइट लर्निंग दिया गया है।
आगे बढ़ जाएंगे, पियाजे के भी सिद्धांत दिया गया है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पियाजे के द्वारा दिया गया है। इन्होंने 4 अवस्था बताया है जिसमें संवेदी 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और जो है औपचारिक 11 से प्लस। हम इसको ट्रिक से आपको याद करवा देंगे जब स्पेशल इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। अभी पूरा सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करें कि इन सब्जेक्टों में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। वाइगोस्की का सिद्धांत दिया गया है जिसमें कि सामाजिक संपर्क का सिद्धांत देते हैं। वाइगोस्की कहते हैं कि समाज से बच्चा सीखता है। ZPD का चर्चा किए हैं इन्होंने, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब चलेंगे शिक्षण के उद्देश्य यानी कि शिक्षण के क्या चीज़, पढ़ाने के क्या चीज़ उद्देश्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, ज्ञान देना, कौशल का विकास करना, आपके अंदर जो है स्किल डेवलपमेंट करना, नैतिकता आपको सिखाना कि क्या गलत है क्या सही है, व्यक्तित्व का निर्माण करना, आप एक सही व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, सामाजिक गुण विकसित करना, ये सब चीज़ शिक्षण के उद्देश्य हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पर बेसिक हम लोग समझ लिए कि CDP जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, क्या चीज़ है, पूरी डिटेल में समझ लिए हैं। क्वेश्चन है कि कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया कैसे होती है, तो निरंतर होती है, कंटिन्यूअस होती है, ख़त्म। आगे बढ़ जाते हैं, बाल विकास में कौन सा क्षेत्र नहीं है, तो ये आपको व्यापारिक क्षेत्र नहीं है, सामाजिक भावनात्मक ये सब क्षेत्र है। पैडागोजी का अर्थ क्या है, पैडागोजी का अक्षर है शिक्षण कला कि कैसे आप पढ़ाते हैं, यही पैडागोजी है। पियाजे किससे संबंधित है, कोग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक सिद्धांत से। आगे बढ़ जाएंगे, सबका अलग अलग से हम लाएंगे, केवल ये समझ लीजिए 0 से 2 वर्ष के लिए हम लोग किसे कहते हैं, संवेदी प्रेरक जो है अवस्था 0 से 2 वर्ष, अभी 4 अवस्था, इसके बारे में स्पेशल चर्चा करेंगे। मैं ऐसे ही अभी रखा हूँ, केवल सब्जेक्ट समझा रहा था। कमेंट में आप बताइएगा कि कैसा वीडियो लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम पूरा सिलेबस को क्लियर करेंगे। सीखना जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो सीखना जो है एक आपको जो है कह सकते हैं अस्थायी परिवर्तन वाली प्रक्रिया है। आगे बढ़ जाते हैं, चीज़ों को अस्थायी रूप से आप परिवर्तन करते हैं, ट्रायल एंड एरर जो है थॉर्नडाइक का है सिद्धांत। आगे बढ़िए, उसी तरह कह रहा है शास्त्रीय अनुबंधन किसका सिद्धांत है, तो ये आपको पालवल हो जाते हैं। ZPD जो है वाइगोस्की हो जाते हैं। ऊपर हम लोग इस सब पर स्पेशल चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है। स्पेशल जो है इस सब सिलेबस में अलग अलग टॉपिक है, मैं केवल जो सब्जेक्ट पूरा है उसको एक सार के रूप में मैं ले रहा हूँ। बुद्धि परीक्षण किससे संबंधित है, तो ये आपको मानसिक विकास से संबंधित है बुद्धि परीक्षण। आगे बढ़ जाएंगे, शिक्षक की जो है मुख्य भूमिका क्या है, तो आपको प्रेरित करना, मोटिवेट करना। सीखने में रुचि किससे बढ़ती है, तो आपको जो है प्रेरणा से सीखने में रुचि बढ़ेगी, मोटिवेशन से। आपको कोई आदमी देखते हैं मोटिवेशन वीडियो तो लगेगा कि अब ये कर दे। कौन सा विकास जो है भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो आपको जो कह सकते हैं भावनात्मक विकास भावना से जुड़ा है। बच्चे सबसे अच्छे कैसे सीखते हैं, तो बच्चे खेल द्वारा जो है बहुत अच्छे, आपको कोई चीज़ खिला दिया जाए तो जल्दी सीख लीजिएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष के लिए कहते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो विकास को प्रभावित करेंगे आपको वातावरण और वंशानुक्रम। ये पढ़ाए नहीं हैं अभी, लेकिन ये चीज़ स्पेशल आएगा अभी सिलेबस में। आगे बढ़ जाएंगे, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य जो है व्यक्तित्व का विकास है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है स्किनर का सिद्धांत आपको बताना है, तो स्किनर जो है आपको क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत दिए हैं, आपको ध्यान रखना, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आगे बढ़ेंगे, सामाजिक विकास का अर्थ क्या है, तो समाज में समायोजन, यही सामाजिक विकास का अर्थ है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा शिक्षक कैसा होता है, तो अच्छा शिक्षक आपको कैसा होता है, तो धैर्यवान, पैसेंस रखने वाला होता है कि बच्चा एक न एक बार सीख ही जाएगा, तो अच्छा शिक्षक पैसेंस रखने वाला होता है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको एकदम डिटेल में समझ आई होगी। बहुत अच्छे तरीके से हम बताने की कोशिश किए हैं। बाल विकास जो सब्जेक्ट है, इससे 30 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, खास करके टेट एग्जाम में, चाहे जो भी टेट दे रहे हो, कोई भी स्टेट दे रहे हो भारत भर में। कह रहा है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हमें यह समझाता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, और जो है शिक्षक उन्हें बेहतर कैसे पढ़ा सकते हैं इत्यादि। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सभी चीज़ कीजिए। चलिए, धन्यवाद।